डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे अदर एनिमल्स का हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। पहला जो कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल शब्द का अर्थ हो गया खोखला भाग। एलिमेंट्री यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कैनाल या खोखला भाग, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा भाग हो गया या दूसरा कंपोनेंट हो गया किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियाँ। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत है वो माउथ से होती है, यानी मुख से। सेकंड पार्ट इसका आता है बक्कल कैविटी या मुख गुहा। बक्कल कैविटी से फूड जाता है किसमें, ईसोफेगस में, ईसोफेगस या भोजन नली। फोर्थ, ईसोफेगस के बाद फूड आता है किसमें, स्टोमक में, पेट में। फिर स्टोमक के बाद बारी आती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद बारी आती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड एक्सक्रीट आउट किया जाता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू या गुदा के थ्रू। तो दीज आर इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा, एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बात करें, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सहायक ग्रंथियां हैं जो डाइजेशन में मदद करती है, पाचन में मदद करती है, वो एसोसिएटेड ग्लैंड पहले सबसे पहली जो बक्कल कैविटी में सीक्रेशन किया जाता है किसका, फूड के लुब्रिकेशन के लिए, सलाइवा। तो सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है जो अपने माउथ में प्रेजेंट होती है। सेकंड, एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में बात करें, दैट इज़ अ लीवर, लीवर जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थर्ड इज़ पैंक्रियाटिक ग्लैंड या पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड टाइप ऑफ या मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि पैंक्रियाज के थ्रू हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन किया जाता है। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यक सीक्रेशन है, जो आवश्यक स्त्रवण है, उनका स्त्रवण किया जाता है। अब अपन इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डायग्रामेटिक रूप से देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो डायग्राम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत है वो माउथ से होती है। और माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में टिथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अभी बात की अपने बक्कल कैविटी, उसका भी नंबर आएगा, लेकिन पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसा होता है। तो ये माउथ की ओपनिंग हो गई, पहला पार्ट माउथ, फर्स्ट इज माउथ। दूसरा, माउथ पीछे की तरफ किस में खुलता है, बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी कंटिन्यूस रहती है किसके साथ, ईसोफेगस की फॉर्म में। और ईसोफेगस के साथ पैरेलल फॉर्म में क्या पाया जाता है, ट्रेकिया या श्वसन नली। और ये यहाँ पर ट्रेकिया का ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। फूड आने पर ये ढक्कन बंद हो जाता है और एयर आ रही होती है उस टाइम ये ढक्कन ओपन रहता है। तो ये तो ट्रेकिया हो गया। ये तो कौन सा पार्ट हो गया, ट्रेकिया वाला, यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं। पहला माउथ हो गया, सेकंड इज बक्कल कैविटी, बक्कल
कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस वाला पार्ट आ गया। थर्ड इज ईसोफेगस या भोजन नली। ईसोफेगस कंटिन्यूस फॉर्म में पीछे की तरफ किस में खुलती है? स्टमक में। ये स्टमक वाला पार्ट आ गया। तो ये फोर्थ इज स्टमक। स्टमक में यहाँ पर कुछ मसल्स का या मस्कुलर वॉल्व पाया जाता है जिसे अपन कार्डियक इंस्फिंक्टर कहते हैं। ये यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती है जो फूड को कंट्रोल करती है एकदम से स्टमक में जाने से। तो दैट इज कार्डियक इंस्फिंक्टर। हार्ट के पास स्थित होता है इसलिए इसको नाम दिया है कार्डियक इंस्फिंक्टर। और यहाँ पर भी कुछ मसल्स या मस्कुलर सीरीज पाई जाती है जिसको पाइलोरिक इंस्फिंक्टर कहा जाता है। पाइलोरिक इंस्फिंक्टर ये कंट्रोल करते हैं फूड को एकदम से अगले पार्ट में जाने को। ये कंट्रोल करेगा किसमें? एकदम से फूड स्टोमक में ना गिरे। ये कंट्रोल करेगा एकदम से फूड स्टोमक से किस में ना जाए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फोर्थ पार्ट हो गया स्टोमक। स्टोमक के बाद शुरुआत होती है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। तो फोर्थ के बाद बारी आती है फिफ्थ पार्ट दैट इज ड्यूडेनम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पहला पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम। यहाँ ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है किसकी? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये वाला भाग हो गया किसका? पैंक्रियाज का। तो ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में ओपनिंग है किसकी? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट की। इस डक्ट का नाम है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो शब्द का अर्थ होता है लीवर। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट यानी लीवर और पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट या नली की कॉमन ओपनिंग। और ये वाली जो नली है ऊपर की तरफ किससे जुड़ती है? लीवर से। यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ कार्डियक इंस्फिंक्टर का नाम क्योंकि यहाँ पर मुझे लीवर का डायग्राम बनाना है। यही नली कंटिन्यू है हेपेटिक डक्ट की फॉर्म में जो किससे जुड़ी हुई है? डायरेक्ट लीवर से। ये वाला पार्ट हो गया आपका लीवर का। लीवर के साथ में ही प्रेजेंट होता है क्या? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर और लीवर की कॉमन ओपनिंग हेपेटिक डक्ट जो कंटिन्यूस फॉर्म में जुड़ती है किससे जाके? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज की डक्ट से। तो लीवर के अंदर जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं बनाए जाते हैं। कुछ इमल्सिफाइड साल्ट को स्टोर किया जाता है किसमें? गाल ब्लैडर में। सीक्रेशन किया जाता है किसके थ्रू? इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। किसमें? ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम फिर आगे कंटिन्यूस रहती है किसकी फॉर्म में? जेजुनम की फॉर्म में। तो डायमीटर कम होता है इसीलिए इसको नाम दिया है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी इसकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर के आसपास होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो नामकरण दिया गया है वो किसके बेसिस पे है? इसके डायमीटर के बेसिस पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या हो गया? ड्यूडेनम। और दूसरा पार्ट हो गया इसका जेजुनम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और थर्ड पार्ट इसका इलियम। ये इलियम कंटिन्यूस फॉर्म में किसके साथ जुड़ता है? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो इसका कनेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के होगा। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ एंड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, दैट इज़ अपेंडिक्स। तो जेजुनम के बाद ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका?
इलियम वाला पार्ट हो गया, इलियम। तो 7th पार्ट इज इलियम। इलियम के बाद अपेंडिक्स आ जाती है। अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, दैट इज सिकम। तो सिकम किसका पार्ट हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये 8th पार्ट हो गया सिकम। सिकम कंटिन्यूस फॉर्म में आगे की तरफ जाता है और सिकम का आगे वाला पार्ट कहलाता है क्या? कोलॉन। और कोलॉन आगे की तरफ रेक्टम में ओपन होता है, रेक्टम। फाइनली एनस। तो ये वाला पार्ट, एनस से पहले वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रेक्टम। तो ये सिकम हो गया 8th पार्ट और कोलॉन हो गया 9th और 10th रेक्टम। और रेक्टम के लास्ट वाला पार्ट एनस, जिसके थ्रू फूड एक्सक्रीट आउट किया जाता है बॉडी से। तो ये था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। थैंक यू।